राधे राधे डिवाइन सोल। तो आज बात करेंगे मैनिफेस्टेशन करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, किस तरह की थॉट चल रही है, क्या अंदर चल रहा है और आपका माइंड बार बार कहाँ जाके अटक जा रहा है और क्यों अटक जा रहा है और आपको अपनी एनर्जी कैसे बचानी है। देखो, आपको अपनी एनर्जी बचाने के लिए ना तो सबसे पहले आपको ना ऐसे लोगों से दूर होना पड़ेगा जो लोग बहुत ही ज़्यादा, जैसे आपके घर में ही होंगे या कोई ऐसा होगा आस पड़ोस में जो घर आ जाते होंगे, वो हमेशा दुख की बातें करते रहते होंगे। ये दुख हो गया, वो दुख हो गया, पैसे नहीं है, बीमारियां हो गई, आज नहीं है, कल नहीं है, हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है, भगवान हमेशा ऐसा ही करते हैं, मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है। हमेशा हर चीज़ में ना वो दुखी ही है, हर चीज़ का कंप्लेन 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 कंप्लेन, शिकायतों पर शिकायतें करते जा रहे हैं, चाहे वो घर के लोग हो, बाहर के लोग हो। तो फिर ये जो है ना, आपको इनसे दूर रहना है। अब बाहर के हो तो दूरी तो हो भी सकती है, पर घर में ही हो तो कैसे होगी, तो इसके बारे में भी बोलेंगे। तो ऐसे जो लोग हैं ना, चाहे बाहर के हो या घर के हो, आप एकदम कम जवाब दो उसको। मैं दे दो, अच्छा मैं दे दो, मतलब ना के बराबर दो। और खास करके आप ध्यान दो कि आपका जो माइंड है ना उनकी बातों को तो नहीं पकड़ रहा है, क्योंकि आपके माइंड के अंदर RAS होता है, मतलब रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, हाँ ऐसे ही कुछ था। तो वो जो है ना, ये इस तरह से काम करती है, वो नेचुरली फिल्टर है। आप जिस बात पे ध्यान दोगे वही चीज़ें बार बार होती रहेगी, आपके जीवन में वही चीज़ें बार बार आएगी। जैसे आप सोचोगे कि आज मेरे साथ ऐसा कुछ ना हो, कोई मेमोरी को आपने याद कर लिया और सोचा काश ऐसा ना हो, और आप देखोगे कि पूरा दिन आपका वैसा ही गया। जैसा कि कोई मोमेंट होगा कि किसी ने कोई डांट दिया, मतलब आप थोड़ी देर मेमोरी में एकदम से ध्यान दे दिए, सोचने लगे, तो अब क्या होगा, पूरी दिन ही आपकी वैसी गुजर गई। आप क्या बोलोगे, मेरा तो पूरा दिन ही बेकार है, आज सबसे डांट ही खाती जा रही हूँ, गिर गए तो पूरे दिन ही गिर रही हूँ, और मतलब कुछ बुरा हुआ तो वो पूरा दिन ही बुरा होता जा रहा है। लेट हो गई तो हर जगह ही लेट हो रही हो, घर में खाने में लेट से लेकर ऑफिस में लेट, हर काम में लेट। क्या तो वो पूरा दिन यही हो रहा है, क्यों? क्योंकि आपके अंदर RAS है, जो कि माइंड में नेचुरली फिल्टर है। आप जिस भी बात पे ध्यान दोगे ना वही चीज़ें होगी, वही चीज़ें आपको बार बार ना दिखाएगी। RAS का यही काम ही है, आपको बार बार वही चीज़ें लाएगी। आप सपोज आज विश करो कि आज मेरे को ना एक रेड कार चाहिए, आप इमेजिन करके विश करो, देखना आपको उस दिन सड़क पर रेड कार ही दिखेगा। अच्छा, सड़क हो, टीवी हो, कहीं भी आपको वही दिखेगा जो आप चाह रहे हो। तो इसी कारण ऐसे लोगों से दूर रहना है, क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों से दूर नहीं रहोगे ना तो फिर क्या होगा, वो जितनी बातें कर रहे हैं ना उनके बातों को अगर आपने ध्यान दे दिया, पिक कर लिया, हाँ बीमारी, इसे शुगर हो गया, इसे कैंसर हो गया, कहीं मुझे भी ना जाए, ऐसे वैसे ये वो, इसने इतनी कोशिश की, असफल रहा, पैसे नहीं होते, भगवान तो ऐसे ही है। तो आपने किसी भी बात पे ध्यान दिया ना तो फिर वो चीज़ें आपके लाइफ में होने लगेगी, क्योंकि RAS का मतलब ही यही है कि आप जिस चीज़ पे ध्यान दोगे वो बार बार वही चीज़ें दिखाएगी आपको लाइफ में। इसलिए तो आप खुद भी गौर करो ना अपने लाइफ में, अगर आपने जिस भी सीन को पकड़ा हुआ है ना, आप देखोगे बार बार वही चीज़ें रिटर्न हो रही है, मतलब सर्कल की तरह घूम रही है, घूम रही है, घूम रही, बार बार वहीं पर आके आप रुक जा रहे हो, बार बार आप वहीं पर आके, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा बार बार हो क्यों रहा है मेरी लाइफ में बार बार। तो ये वही है RAS जो आपके माइंड में है, और वो उसका काम ही यही है। इसलिए क्या करना है, आपको अपना ध्यान को अलग करना है, मतलब आपको ऐसे चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, जिसके लिए प्रैक्टिस करना होता है। जैसे आप ऐसे लोगों से पहली बात तो दूर रहें, घर में हैं तो भी आप बहुत ना के बराबर दे, वो ऐसी बातें कर रहे हैं तो आप पूरी अवेकन होकर सुनने के बाद सोचे कि ये उनकी थॉट है, मेरी नहीं है, वो उनके विचार है, मेरे नहीं है, ये उनके एक्सपीरियंस है, मेरे नहीं है। आपको जो करना है वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है? तो बात यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपने उसके बातों पे ध्यान दे दिया तो फिर वही चीज़ें आपकी भी लाइफ में होने लगेगी, और आपको लगेगा यार उसे सर दर्द था, उसने बोला मुझे हो गया, है ना? ऐसा होता ना, उसको पीरियड थे, उसका सुना, मेरे को हो गया, ऐसा भी होता है। घर में ही कभी कभार बात होती है ना किसी पर्सन के बारे में,
तो आपने नोटिस किया होगा किसी व्यक्ति के बारे में अगर बात हो रही है ना, अगर किसी के साथ बुरा किसी ने कर दिया, वो सिर्फ क्या करता है कि एक बुरा पे फोकस किया तो अब ना सिर्फ उस व्यक्ति के बारे में सिर्फ बुरा 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 ही दिखेगा। हाँ, और वैसा ही नहीं, वैसे ही आप अगर सुन रहे हो उनकी बात कि ये फलना इंसान ऐसा है, और फिर आप गौर करोगे तो आप के साथ भी कभी ना कभी वो इंसान कुछ ना कुछ किया होगा, तो आपको भी ना सिर्फ और सिर्फ बुराइयां ही दिखेगी। मतलब उसी इंसान का आपको सिर्फ और सिर्फ इमेज बुराइयों का, हाँ उसने ऐसा किया था, हाँ सही में तू सही बोल रहा है, उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा बोला था, हाँ वो ऐसा ही है। लेकिन जस्ट आप कुछ देर बाद उस इंसान के अगर आप अच्छी बातों पे गौर करोगे ना, कि उसने ऐसा भी तो किया था, उसने मेरी हेल्प भी तो की थी, तो आप देखोगे कि तुरंत तुरंत आपके अंदर वैसी ही इमेज आने लगेगी, वैसी ही चीज़ें, सारी मेमोरी रिकॉल होने लगेगी जो उस इंसान ने अच्छी अच्छी की है। ठीक है, अच्छी अच्छी मेमोरी। तो ये ना वही है, आपने ध्यान दिया पॉजिटिव में तो फिर पॉजिटिव पॉजिटिव आने लगा, आपने ध्यान दिया नेगेटिव में तो सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव आपके दिमाग ने उसे अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। तो अगर अपना फोकस आप उस डायरेक्शन में रखोगे जो आप बनना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, तो आपको वैसे ही चीज़ें मिलेगी। जैसे कि आप ऐसी बातें कहते हो खुद से कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती जा रही है, मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है, मेरा दिन बहुत ही खूबसूरत जा रहा है, बहुत सारे मौके मिल रहे हैं, सारी दुनिया की अच्छी चीज़ें आ रही है। तो आरएस यही करेगा कि आपके जीवन में वैसे ही चीज़ें लाती जाएगी, लाती जाएगी, लाती जाएगी, लाती जाएगी, क्योंकि उसका काम ही यही है। आप जिस चीज़ पे फोकस कर लोगे ना, ध्यान केंद्रित कर लोगे ना, वही चीज़ें आपके जीवन में होती जाएगी। लेकिन अगर उसी जगह आप डर, भय, भ्रम इन सब में फोकस कर लिया, भगवान तो ऐसा ही है, वो कभी हेल्प नहीं करते, ये वो अलरवा बीमारी हो जाती है, मर जाते हैं लोग, इस तरह की बातों पे फोकस करोगे ना, तो आपकी रियल ज़िंदगी में भी वैसी ही मौके आएंगे, वैसी ही चीज़ें होंगी जो ये सब दिखता जाएगा कि ये सब हो रहा है। इसी कारण अपना फोकस कहाँ रखते हो आप ध्यान दो। तो सबसे पहले तो अपने थॉट के प्रति अवेयर रहे। दूसरा काम ये करे कि आप देखिए आपके अंदर कौन से थॉट चल रहे हैं, मतलब वो जो विचार है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव। अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दे। तीसरा ये कि आपको ना इंटरनली अंदर से किसी एक पर्सन के बारे में अच्छा सोचना है, उसको ब्लेसिंग देना है। ठीक है, शाम तक में आप ये देखें कि आप पॉजिटिव रह रहे हो या फिर नेगेटिव रह रहे हो, मतलब आपका दिमाग का स्टेट क्या है, वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव हो गया है, ये भी चीज़ आप चेक करो। ठीक है, और ये चीज़ें जो है ना आपके जीवन में बदलाव बहुत गहराई से करेगी, शांति भी देगी, रिलेशनशिप भी अच्छा रहेगा, सारे रिश्ते अच्छे रहेंगे, एक खुशी बहुत अच्छी रहेगी। और जब शांति, खुशी, ये सारी चीज़ें रहेगी तो आप जो चाहोगे मैनिफेस्ट वो तो होगा ही ना। तो बस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि ऐसी वीडियोस ऐसे इन्फॉर्मेशन देती रहूं। और अगर आप जिस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहते हो आप बोल सकते हो।